कि हे मेरे मुर्शिद कामिल, हे मेरे रहबर, तेरे प्यार तेरे मोहब्बत की छत्र छाया में वो तमाम कुछ पाया है जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। इस संसार में ठोकरें खाते निठल्ले लोगों को तेरे रहमो करम ने वो ओहदा दिया जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। हे मेरे रहबर साईं, 100,000 लाख नहीं करोड़ों घरों में आपने राम नाम की वो ज्योत जलाई। ऋण चुकाया नहीं जा सकता मां बाप का। मां बाप का ऋण चुकाना हो तो मां बाप की सेवा हो, उसके नाम से मां बाप की पहचान हो तो ऋण चुकाया जाता है। कि धन्य है वो मां, धन्य है वो बाप जिसकी ऐसी औलाद। तो ऋण काफी हद तक चुकता हो जाता है और इंसान उस नेकी के भलाई के कार्य को लगातार करता चला जाए तो मां बाप का ऋण पूर्णतः उतर पाता है। पर गुरु मुर्शिद कामिल का ऋण उतारना तो दूर सोचा भी नहीं जा सकता। जो मौत को जिंदगी में तब्दील कर दे, क्या ऋण चुकाओगे बताओ? जो पहाड़ जैसे भयानक कर्मों को कंकर में बदल डाले, क्या ऋण चुकाओगे? क्या है आपके पास? आपकी जान से बेशकीमती तोहफा क्या रखते हैं आप अपने पास? पर मन जालिम है, ऐसे मूड बना देता है लोगों को, इतना अहंकारी बना देता है, इतना घमंडी कि वो अपनी बेड़ी में बट्टे डाल डाल के सब कुछ खत्म कर लेते हैं। वरना सतगुरु मौला का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने आके कहा कि भाई सतगुरु का, अल्लाह का, राम का मैं देन नहीं दे सकता, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कितनी जगह मेरे परिवार की जान बचाई, बेइंतहा खुशियां बख्शी। क्या चेहरे पे तब श्रद्धा भावना, क्यों तौबा। हे मेरे मौला, हे मेरे सतगुरु, तूने कमाल कर डाला। नर्क जैसी जिंदगी को जन्नत सचखंड से बढ़ के बना डाला। क्या परोपकार गाऊं, कैसे सुनाऊं और कैसे ऋण उतारूं। और जब मन का हथौड़ा पड़ता है, मन और काल के जाल में जीव फंस जाता है, तो ऐसे लोगों को भी निंदा करते, मन के हाथों मजबूर गधे की तरह दुलतियां झाड़ते देखा है। चाहे बाद में उनके लिए जिंदगी नरक हो, परिवार का बुरा हाल हो, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जब मन अपनी आई पे आता है तो मैं का मतलब मैं और न का मतलब नहीं मानूंगा। मन का मतलब ही ये है कि कोई भी अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा, रब की चर्चा संत करेंगे, समझाएंगे कोई भी बात, मैं नहीं मानूंगा। इसी का नाम मन है। तो इंसान जब मन के हाथों मजबूर हो जाता है, वो अपने आप को शूरवीर, बहादुर, योद्धा, पता नहीं क्या क्या समझने लगता है। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं फलां कर दूं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाता है, पता नहीं और क्या क्या बुलवाता है। और इंसान घमंड में चूर रहता है, अहंकार में, खुदी में। कभी चैन से जीने नहीं देता मन। दुनिया को दिखाता है वो घमंडी, अहंकारी, मैं ये, मैं वो, मेरा स्टैंड पक्का, मैं नहीं हिलूंगा। और अंदर ही अंदर दुखी, टूटा हुआ, बुरा हाल। इंसान का चेहरा चुगली खा जाता है। साइन बोर्ड होता है चेहरा, वहां सब कुछ लिखा आ जाता है। तो सतगुरु मौला से प्यार करो, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार हो जाएगा। क्योंकि पीर फकीर से कोई प्यार करता है तो फकीर को किसी से कोई गर्ज नहीं होती। उनका हर कर्म दूसरे को सुख देने के लिए होता है, दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए होता है। वो अपनी खुशी के लिए या अपने आप में लज्जत या आनंद के लिए नहीं, क्योंकि वो तो परमानंद में हर समय डूबे रहते हैं। जिनका अल्लाह मालिक से प्यार होता है वही संत होता है। जिन्हें कण कण जर्रे जर्रे में अल्लाह मालिक का दीदार होता है वही सच्चा सदगुरु संत हुआ करता है। तो उनको दुनियावी चीजों से नहीं,
पर दुनिया में रहने वाले लोगों से, उनके जन्मों जन्मों की तड़फती हुई रूहों से बहुत वास्ता होता है। जैसी जन्मों जन्मों की पीछे की तड़फ होती है, वैसा प्यार आत्मा को मिल जाया करता है। तो भाई, जिसको मालिक का प्यार मिलता है, फिर वो यही कहते हैं कि मेरे सदगुरु, एक पल की जुदाई, जुदाई से मतलब मरना नहीं होता, जुदाई से मतलब दूरी, कि ऐसा पल, रूहानियत में जुदाई कहते हैं ऐसा पल जिसमें अपने सदगुरु की दीदार ना हो, वो जुदाई होती है। कि हे मेरे मौला, ऐसी जुदाई कभी ना आए, एक पल भी ना आए, वरना मेरा हश्र होगा जैसे मछली बिना पानी के तड़फती है, वैसे मैं व्याकुल हो जाऊंगा। वास्तव में ऐसा हो जाए, हो ही नहीं सकता, मालिक दर्शन ना दे, दीदार ना हो उस परवरदिगार के। बड़े बड़े साइंटिस्ट, नासा साइंस केंद्र से, हॉलैंड से, अलग अलग जगहों से बड़े बड़े डॉक्टर आए, हमसे चर्चा की, साइंस को बड़ा बताया। पर साइंस तो कल बनी है। हमारे वेदों में लिखा है सैकड़ों चंद्रमा, सैकड़ों सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, कीटाणु, जीवाणु, सब कुछ लिखा हुआ है। और साइंस ने बैक्टीरिया, वायरस की खोज की है 1850 और 90 में। और वेद कब लिखे हुए हैं? तब का उसमें लिखा। बताओ, धर्म बढ़ा के विज्ञान? ऐसे ही फन्ने खा बने रहते, चंद किताबें पढ़ गए, मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता। तूने क्या देखा है भगवान का जो नहीं मानता? क्या भगवान के लिए रिसर्च किया है? जो डिग्रियां हासिल की हैं, जो तूने तालीम हासिल की है, उसके लिए कितने साल लगाए? कम से कम जिंदगी के 20-25 साल। क्या भगवान के लिए 25 साल लगाए? अगर नहीं लगाए तो नास्तिक कैसे बन गया? रिसर्च कर, समय दे, फिर देख भगवान है कि नहीं है। बैठे बैठे चंद किताबें पढ़ के फूला नहीं समाता। अरे ये किताबें भी आदमी ने लिखी हैं, भगवान ने नहीं। और भगवान ने जो कुछ बताया है, साइंस फेल है, 0% है साइंस धर्म के सामने। धर्मों ने बताया था आदि मानव शाकाहारी था। हमसे बहुत बार बहस हुई है साइंटिस्टों की, बहुत साइंसदान आए, नहीं गुरुजी आदि मानव तो मांसाहारी थे। हमने कहा हमारे धर्म कहते शाकाहारी थे, तो इसका मतलब शाकाहारी ही थे। और आज नासा साइंस केंद्र, दुनिया की में विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र, कह रहा है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आदि मानव शाकाहारी थे। थूक के चाट लिया। जो कहते थे साइंटिस्ट कि भाई पहले तो मांसाहारी थे, अब क्यों कह रहे हैं शाकाहारी थे? नई रिसर्च आई है, नई खोज हुई है। तो इसका मतलब ये लिखा करो ना बच्चों को पढ़ाते समय, हमारी खोज अधूरी है। चैप्टर में ये लिखा करो। हम सब ने पढ़ा, आप में बहुत लोगों ने पढ़ा कि आदमी का पूर्वज बंदर है, फिर थूक के चाट लिया। अब कह रहे नहीं, आदमी का कोई और है। फिर कहते नहीं, उन दोनों का ही कोई तीसरा है, अभी मिला नहीं है। वो तीसरा कौन है? एटम छोटा, परमाणु छोटा, और छोटे से छोटा निकलता आ रहा है, फिर थूक के चाट लिया। नहीं, अभी और छोटा हो सकता है। बताओ, क्या विज्ञान का है मुंह सिर? कोई है सिर पैर? जब मर्जी मुकर जाते हैं, जब मर्जी लिख देते हैं। तो हम ये नहीं कहते विज्ञान कुछ देती नहीं, बहुत कुछ विज्ञान से बना है, पर आदमी धर्म से बना है, इस काबिल कि विज्ञान में रिसर्च कर सके। बोलना ना आता तो क्या रिसर्च करता? पहनना ना आता, रहना ना आता, जीवन यापन करना ना आता तो क्या रिसर्च कर लेता? ये धर्मों में लिखा है कि ये सब कुछ बोलना, आवाज जो आज आप बोल रहे हैं, जो पहनना सीखा, बॉडी कैसे आत्मरक्षा करनी है, कैसे इसको संभालना है, ये हमें सिखाया हमारे धर्मों ने आद काल से। अगर ये ना सीखा होता, पढ़ाई तो दूर, रिसर्च तो दूर, आप नंगे घूम रहे होते और इतने इतने बाढ़ होते चारों तरफ। ये धर्मों ने सिखाया है, साइंस ने नहीं, विज्ञान ने नहीं। नेचर क्या है? धर्म। क्योंकि भगवान को मानता है धर्म। बड़े बड़े साइंटिस्ट मान चुके हैं, जो प्रेयर करते हैं ब्रह्मांड से, अदृश्य किरणें उन पे आके टकराती हैं और उनके अंदर विल पावर बढ़ जाता है। नासा साइंस के अंदर अभी मान चुका है, क्योंकि हम भी विज्ञान को मानते थे और मानते हैं कि विज्ञान है, लेकिन धर्म महाविज्ञान है, उसके सामने बहुत बौनी है ये विज्ञान। शुरू से विज्ञान को मानते थे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे जितनी देर पढ़ पाए।
लेकिन विज्ञान बहुत बौनी है। नासा साइंस के अंदर यह मान चुका है कि आत्मबल, आत्मविश्वास बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। मेडिटेशन करो। उनसे पूछा क्या मेडिटेशन? एक शब्द लो, ध्यान में बैठो घंटा डेढ़ घंटा। कौन सा शब्द? उनके मुंह से निकला जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड। मनुष्य शरीर सर्वोत्तम शरीर दिया है। ऐसा शरीर जिसका बराबरी, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। और ये शरीर में जीवात्मा रहते हुए अगर परमपिता परमात्मा का नाम जपे, सुमरन करे, तो आवागमन से मोक्ष मिले, जन्म मरण से मुक्ति मिले और वो तमाम खुशियां हासिल करे जो मनुष्य शरीर के लिए मालिक ने मुकर्रर की हैं। इंसान चाहे तो इंसान से भगवान तक का सफर तय कर सकता है, पर यह तभी संभव है अगर इंसान अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे। मालिक का नाम जपना किसी और जोनी के लिए संभव नहीं है। 84 लाख जोनियां हैं। इनमें रहते हुए जीवात्मा भक्ति इबादत कर सकती है तो काल महाकाल की। जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है, सभी देव फरिश्तों को बनाया है, उस ओंकार, उस वाहिगुरु गॉड, सुप्रीम पावर गॉड को सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही देख सकता है, मनुष्य ही उसकी भक्ति कर सकता है और किसी के लिए संभव नहीं है। कई बार ये बात आती है, कुछ रूहें मालिक के नजदीक पहुंचती हैं, कुछ नजदीक होके भी दूर हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? यह कहा जाता है कि संस्कारी रूहें होती हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? क्योंकि और जन्म में तो मालिक की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जन्म में भक्ति हो सकती है, यह संभव है। आपको बोला काल महाकाल त्रिलोकी नाथ की भक्ति, पर कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में रहते हुए पिछले जन्मों में अगर भक्ति करती है, चाहे वो त्रिलोकी नाथ की ही क्यों ना हो, पर वो जीवात्मा तो यही सोच के करती है कि मेरा मालिक है, परमपिता परमात्मा है। क्योंकि सभी पक्षी, सभी पशु, सभी पेड़ पौधों में ऐसा नहीं पाया जाता। तो जो भी उन जोनियों में रहती हुई आत्मा मालिक की भक्ति करती, चाहे वो काल महाकाल की क्यों ना हो, तो उस भक्ति का अच्छा फल उसके संस्कारों में लिख दिया जाता है। तो जन्मों जन्मों की गई भक्ति अच्छे संस्कार कहलाते हैं और वो जीवात्मा मालिक के अति करीब पहुंचती है। इस जहान में, उस जहान में परमानंद, लज्जत, खुशियां लेती रहती है। और कई बार होता है, इंसान ऐसा लगता बड़ी सेवा करता है, परमात्मा का नाम भी जपता है, लेकिन बाद में वो आदमी इतना भटक जाता है, इतना दूर चला जाता है कि सत्संग में नहीं आता, लोगों को राह दिखाने वाला कि मेरे को चमत्कार होता है, कदम कदम पे मालिक मुझे बताता है, ये है, वो है, फला है, और बाद में उसका पता ही नहीं चलता वो इंसान